जाती है। हम लोग पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। थर्ड पार्ट को लास्ट में करेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको Na2H2O3 दे रखा है, Na2H2O3, ठीक है ना। कितना दे रखा है, तो ये 3 मोलर दे रखा है। इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है, 3 मोलर दे रखी है। और इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, तो 1.25 ग्राम पर ml दे रखी है। डेंसिटी दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है आप लोगों को, ठीक है ना। मोलरिटी का मतलब सीधा सीधा से ये हो जाता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने होंगे, 3 मोल Na2H2O3 के प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। ये मतलब होता है मोलरिटी का सीधा सीधा सा, है ना, कि 1 लीटर सॉल्यूशन है अगर हमारे पास, तो उसमें से 3 मोल क्या होंगे, Na2H2O3 प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, द परसेंटेज वेट ऑफ Na2H2O3, ठीक है ना। परसेंटेज वेट निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, Na2H2O3 का मोलर मास निकाल लेंगे। तो इसका मोलर मास कितना हो जाता है, तो 23 इंटू 46 प्लस 64 प्लस 48, तो यानी कि 158 ग्राम क्या हो जाता है आपका इसका मोलर मास हो जाता है। तो यानी कि हम लोग अगर Na2H2O3 का मास निकालते हैं 3 मोल का, 1 मोल 158 ग्राम है, तो 3 मोल कितना हो जाएगा, है ना। 3 मोल का मास कितना हो जाएगा, 3 इंटू 158, तो कितना आ जाएगा 474 ग्राम, 474 ग्राम मास ऑफ Na2H2O3 निकाल लिया आपने, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमको पता है 1 लीटर है और डेंसिटी हमारे पास है ही, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1.25, तो यानी कि 1250 ग्राम, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ चुका है। परसेंटेज बाय वेट निकालना है, तो परसेंटेज बाय वेट क्या होता है, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास, ठीक है। तो सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट कितना हो जाएगा आपका 474 डिवाइड बाय 1250, ठीक है ना। तो 474 डिवाइड बाय 1250, ठीक है ना। तो 0.37 इंटू 100 कर देंगे, तो 37.92% आ जाता है ना। मेरे ख्याल से ये आ गया होगा आपका। तो ये ए ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया। बी ऑप्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा Na2H2O3 का, Na2H2O3, तो देखो हमारे पास सॉल्वेंट का मास निकालना है हमको, है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा कि मोल्स ऑफ Na2H2O3 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ, देखो मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। अब हम लोगों के पास सॉल्वेंट है ना। अब सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो मतलब वाटर लेके चलेंगे हम लोग। तो मोल्स ऑफ Na2H2O3 प्लस मोल्स ऑफ H2O, ठीक है ना। अब हम लोगों को मास निकालना पड़ेगा किसका, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा था, कुछ भी नहीं करना आपको। मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ H2O, है ना, ये सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा आपका 1250 माइनस का 474, कितना हो जाएगा ये 1250 माइनस का 474, यानी कि 776 ग्राम क्या हो जाएगा इसका मास हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे बस सीधा सीधा सा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3 ये किसके बराबर आ जाता है आपका, मोल्स ऑफ Na2H2O3, तो कितना हो जाएगा ये 474, या फिर हम लोग पहले इनके मोल्स ही निकाल लेते हैं, है ना। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, देखो मोल्स यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं। मोल्स ऑफ Na2H2O3 यहाँ पर निकालता हूँ, कितना हो जाएगा ये 474 डिवाइड बाय 158, ठीक है ना। तो 474 डिवाइड बाय 158 ये आ जाता है 3 मोल्स। 3 मोल्स तो इसके हैं, और मोल्स ऑफ वाटर भी ऊपर निकाल देता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाता है 776 डिवाइड बाय 18, तो ये हो जाते हैं 43 मोल्स, है ना। तो इसके हो जाते हैं 776 डिवाइड बाय 18, तो ये हो जाता है आपका 43 मोल्स। 43.11 आ रहा है, हम लोग 43 ले लेते हैं लगभग, ठीक है। तो यानी कि मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा Na2H2O3 का, Na2H2O3 का मोल फ्रैक्शन आ जाता है आपका 3/3 प्लस 43, तो कितना हो जाएगा ये 3/46, यानी कि 0.065 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलो थर्ड पार्ट में दिक्कत आती है ज्यादातर, मोलरिटी निकालनी। मोलरिटी निकालना बहुत आसान हो जाता है। देखो अगर Na+ को निकालना है आपको, तो देखो Na2H2O3 जो है उससे आपको Na2H2O3
इसके 1 मोल से आपको कितने मिलते हैं? 2 मोल Na+ मिलेंगे, प्लस H2O3 कितना मिलेगा आपको? 1 मोल मिलेगा, ठीक है ना। अब आपके पास Na2H2O3 कितना है? आपके पास 3 मोल है। तो यानी कि अगर ये 3 मोल है तो ये 3 मोल से ये कितना मिलेगा? ये 6 मोल मिलेगा आपको, ठीक है ना। और ये कितना मिलेगा? तो ये 3 मोल्स मिलेगा अब आपको, ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं है, बस इसके अंदर मोल्स ऑफ Na+ निकालने, मोलिलिटी ऑफ Na+ निकालनी थी। तो क्या हो जाएंगे? मोल्स ऑफ Na+, तो मोल्स ऑफ Na+ अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट तो कितना आ रहा था हमारे पास? हमने अभी निकाला था 776, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। और किलोग्राम में निकालना है इसको, किलोग्राम में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 डिवाइडेड बाय 776 या 0.776, ठीक है ना। इतना निकालना है। तो 6 अपॉन 0.776 किलोग्राम में रख दिया मैंने इसको। तो 7.73, ये तो किसकी मोलिलिटी आ गई आपकी? Na+ की आ गई। किसकी आ गई? Na+ की। H2O3 2- की भी निकाल सकते हैं हम लोग। H2O3 2- की भी अगर मैं मोलिलिटी निकालता हूँ तो कितनी आ जाती है वो? तो मोल्स ऑफ H2O3 2- कितने हैं? 3। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 0.776। तो कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 0.776, तो ये आ जाता है 3.86। ये इसकी मोलिलिटी आ जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था।